बच्चों, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है द स्मॉलेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज इज 91 नैनोमीटर। द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट वेवलेंथ्स ऑफ पास्टन एंड बाल्मर सीरीज इज नियरली इन नैनोमीटर। तो देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको लाइमन, बाल्मर, पास्टन ये सब सीरीज के बारे में नॉलेज होना चाहिए और इस तरीके के क्वेश्चंस आपके जेईई के केस में बहुत ज्यादा आते हैं। ओके, तो सबसे पहले जो हमने फिगर बना के रखा हुआ है लाइमन, बाल्मर, पास्टन के लिए, उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर हमारा कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से ग्राउंड लेवल में आता है जहां पर एन की वैल्यू 1 होती है, उसे हम क्या कहते हैं? लाइमन सीरीज कहते हैं। ठीक है। और अगर हम एनर्जी लेवल के बारे में बात करें, एनर्जी डिफरेंस के बारे में बात करें, तो N1, ठीक है, N1 और N7 जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ से यहाँ का एनर्जी लेवल क्या होगा? डिफरेंस सबसे ज्यादा होगा। इसका मतलब लैम्डा क्या होगा? कम होगा, क्योंकि E जो होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लैम्डा। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ओके, कमिंग टू द स्मॉलेस्ट, जो बोला हुआ है स्मॉलेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज मतलब आपका जो हमारा लाइमन वाले केस में हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो हायर से आ रहा है किसमें? n इक्वल टू 1 में। ठीक है, तो हम लिखेंगे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। ओके, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए बात कर रहे हैं, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। और ये किसके लिए है? लाइमन के लिए। ठीक है, लाइमन सीरीज के लिए। तो हम क्या लिखेंगे? देखिएगा, 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर। अच्छा, जो हम फाइनली आ रहे हैं वो किस में आ रहे हैं? 1 में आ रहे हैं, तो हम लिखेंगे 1 अपॉन 1 का स्क्वायर, तो 1 होगा, माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी। अच्छा, 1 अपॉन लैम्डा की वैल्यू हमें गिवन है, अगर आप ध्यान से देखो, दैट इज एन 91। ठीक है, तो इसको जब हम रीअरेंज करेंगे तो हम लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा, दैट वैल्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन 91। ठीक है, क्या वैल्यू आ गई? 1 अपॉन 91 आ गई। अच्छा, अब जो हमसे पूछा है वो समझने की कोशिश करते हैं। बोल रहा है द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट वेवलेंथ, अभी तक हम हमारे लिए क्या था? शॉर्टेस्ट था। लार्जेस्ट वेवलेंथ ऑफ पास्चन एंड क्या बोला है? बाल्मर। तो पास्चन एंड बाल्मर, तो पहले हम लोग बाल्मर के बारे में बात करेंगे। तो बाल्मर वाले केस में हमारा जो फाइनली जो इलेक्ट्रॉन आना चाहिए वो किस में आना चाहिए? n इक्वल टू 2 में आना चाहिए। ठीक है, और पास्चन वाले में n इक्वल टू 3। लेकिन कहाँ से आना चाहिए? क्या इन्फिनिटी से आना चाहिए? जहां पर जैसे इन्फिनिटी एनर्जी लेवल से? नहीं, इन्फिनिटी से नहीं आना चाहिए, उसके जस्ट ऊपर से आना चाहिए, क्योंकि हमसे जो बोला गया है दैट इज अ लार्जेस्ट। ओके, तो सबसे पहले हम बाल्मर के लिए बात करते हैं। नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं। ठीक है, फॉर बाल्मर। ओके, और बाल्मर वाले केस में क्या है? लार्जेस्ट, लार्जेस्ट, लार्जेस्ट वेवलेंथ। तो हम फॉर्मूला क्या लिखेंगे? ध्यान से देखिएगा, फॉर्मूला और कैलकुलेशन दोनों ही यहाँ पर है। दैट इज एन 1 अपॉन लैम्डा ऑफ बाल्मर इज इक्वल टू आर। अब हमारे बाल्मर वाले केस में कहाँ पर आना है? हमें सेकंड वाले में आना है 1 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस ऑफ। कहाँ से आना है? देखो, हमें यहाँ पर लार्जेस्ट चाहिए तो यहाँ से आना है, n इक्वल टू 3 से आना है। ठीक है, तो 1 अपॉन 2 स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन 3 स्क्वायर। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अच्छा, अगर हम इसको सही से सॉल्व कर दें, अगर हम इसको सही से सॉल्व कर देंगे तो हम लिखेंगे 1 अपॉन लैम्डा ऑफ बाल्मर इज इक्वल टू आर। ओके, तो ध्यान से देखते जाइएगा, यहां पर मैंने लिखा दैट इज 4 और या 9, 36 हो जाएगा, 4 9 जा 36, और यहाँ पर ऊपर कितना बचेगा? दैट इज 9 माइनस 4, 9 माइनस 4, तो यहां से जो हमारा 1 अपॉन लैम्डा बी की वैल्यू आ जाएगी, दैट वैल्यू इज, यू कैन से यहाँ पर 5 आएगा, तो 5 आर अपॉन 36, 5 आर अपॉन 36। और अगर हम आर की वैल्यू कितनी दी हुई है? अच्छा, लैम्डा बी की वैल्यू निकालते हैं। ओके, लैम्डा बी इज इक्वल टू हमारे पास आया 36 अपॉन 5 आर, और 1 बाई आर की वैल्यू हमें यहाँ पर दी थी। देखो, हमने फाइंड आउट कर ली थी 1 बाई आर की वैल्यू क्या है? 1 अपॉन 90। तो हम इस वैल्यू को रख देंगे, और हमारी जब वैल्यू रखेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी दैट इज 36 अपॉन 5, ओके, मल्टीप्लाइड बाई 91, मल्टीप्लाइड बाई 91, और उसको अगर आप सही से कैलकुलेट कर दोगे तो इसका हमारा जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी दैट इज 655। ओके, 0.2 nm मीन्स नैनोमीटर। अच्छा, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कौन सी चीज के लिए? बाल्मर वाली बात हो गई, अब हमें बात करनी है पाश्चन के लिए। ठीक है, तो पाश्चन वाले केस में
हमें कहाँ पर आना है? n इक्वल टू 3 पर आना है और अगेन जो हमारा क्या है? लार्जेस्ट वेवलेंथ है, तो हमें कहाँ से आना होगा? n इक्वल टू 4 से आना होगा। तो सिंपली हम क्या लिखेंगे? फॉर पास्चर, फॉर क्योंकि लार्जेस्ट वेवलेंथ है, ये हमें पता है, तो लार्जेस्ट नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है? तो हमने लिखा 1 अपॉन लैम्ब्डा पी इज़ इक्वल टू आर लिखा, ओके। कहाँ पर आना है? 3 में आना है, तो 1 अपॉन 3 स्क्वायर माइनस ऑफ 1 अपॉन 4 स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई करते हैं जल्दी से। 1 अपॉन लैम्ब्डा पी इज़ इक्वल टू आर। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर नीचे हो जाएगा 9 मल्टीप्लाइड बाय 16, फिर और ऊपर क्या हो जाएगा? 16 माइनस 9, क्या हो जाएगा? 16 माइनस 9, तो यहाँ पर 7 बचने वाला है। तो हम इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, यहीं पर मैं सॉल्व करके लिख देता हूँ। दैट इज 7 आर बाई जो वैल्यू आएगी दैट इज 144, ठीक है? 144। अच्छा, अब देखो, हमको एक्चुअली में चाहिए लैम्डा पी की वैल्यू, ठीक है? लास्ट सीरीज के लिए लैम्डा पी इज इक्वल टू 144 अपॉन क्या लिखेंगे? 7 आर लिखेंगे, ओके। अब देखो 1 बाई आर की वैल्यू कितनी थी? 91 थी, तो हमने लिखा 144 अपॉन 7 मल्टीप्लाइड बाई 91। अगर इसको सही से आप सॉल्व कर दोगे तो ये जो वैल्यू आएगी दैट वैल्यू इज 1872 नैनोमीटर, ओके। अच्छा, अब हमें क्या चाहिए? डिफरेंस चाहिए। क्या चाहिए था यहाँ पर? डिफरेंस। मैंने लिखा डिफरेंस। डिफरेंस की जो वैल्यू आएगी दैट इज लैम्डा पी माइनस लैम्डा बी मीन्स पास्चन माइनस ब्रैकेट, दैट वैल्यू इज 1872 माइनस ऑफ 655.2, ओके। और इसको अगर आप सही से सॉल्व कर दोगे तो ये वैल्यू आएगी 1216.8। देखते हैं ऐसा कोई आंसर आ रहा है क्या? 1216, अच्छा 17 आ रहा है। अगर आप यहाँ से देखो और यहाँ पर 0.8 आ रहा है, तो इसको अप्रॉक्सीमेट हम कह सकते हैं 1217 नैनोमीटर। तो देखो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हुआ? ऑप्शन 3 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन।